हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और को प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जिनको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। कंपोजिट नंबर्स मीन्स संयुक्त संख्याएं या फिर भाज्य संख्याएं। और को प्राइम नंबर्स मीन्स सह अभाज्य संख्याएं। तो आज इसमें इन संख्याओं को समझेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे और इसको अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स को हम ऐसे याद रखेंगे कि कोई भी वो नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, मीन्स सिर्फ दो नंबर से वो भाग दिया जा सके। जैसे एक नंबर है 5, तो 5 के कितने फैक्टर्स हैं? सिर्फ 1 और 5, मीन्स 5 सिर्फ एक से या फिर 5 से कटेगा। एक से तो सारे ही नंबर्स कटते हैं और ये 5 वो खुद है जिससे वो कटेगा। तो अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके सिर्फ दो फैक्टर हैं, ओनली टू फैक्टर्स, मीन्स कोई ऐसा नंबर जो सिर्फ दो अन्य नंबरों से कटे, दो अन्य संख्याओं से कटे, तो वो प्राइम नंबर होगा। जैसे 5 है, 3 है, 1 और 3 से कटेगा। वैसे ही 2 है जो सिर्फ 1 और 2 से कटेगा। 2 एक स्पेशल नंबर भी है क्योंकि ये एकमात्र इवन नंबर है, ओनली इवन नंबर जो कि प्राइम है। इसके अलावा जो भी इवन नंबर आएंगे वो 2 से कम डिविजिबल तो होंगे ही, इसलिए वो प्राइम कभी नहीं हो सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कोई ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, तो वो नंबर कौन सा है? 2 है। अगर दूसरा सवाल है कि कितने इवन नंबर्स हैं जो प्राइम है, तो ऐसे कितने नंबर्स हैं? तो ये ओनली नंबर है जो इवन है। तो कितने अगर पूछा जाए तो केवल एक इवन नंबर है, और पूछा जाए कि वो नंबर कौन सा है, तो वो इवन नंबर 2 है जो कि प्राइम है। अगर बात करी जाए कंपोजिट नंबर्स की, कंपोजिट नंबर्स जिनको हम संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्याएं या भाज्य संख्याएं भी बोलते हैं। ये वो संख्याएं हैं जिनका मतलब जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा हो। जैसे 4 है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1, 2 और 4। तो 1 तो सब में रहेगा, वो संख्या भी सब में रहेगा। एक 2 है जो एक्स्ट्रा है, या फिर 6 ले लेते हैं। इसके फैक्टर्स है 1, 3 और 6। अगर एक दूसरा नंबर ले ले 8, इसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 8। तो 1 और वो नंबर सेल्फ वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा अगर कोई और भी फैक्टर है, इसका मतलब यह है कि वो नंबर कंपोजिट नंबर है। 10 भी है, 1, 2, 5 और 10 इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिससे दी गई संख्या पूरी तरह से कट जाए, अगर हम डिवाइड करें तो कुछ भी शेष न बचे। 9 भी है, 9, 1, 3 और 9 से डिविजिबल है, तो 9 भी एक कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स के लिए कह सकते हैं कि इनके फैक्टर्स कितने होने चाहिए? तो मोर देन 2, मोर देन 2 फैक्टर्स, मीन्स 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर है तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हमारा जो नेचुरल नंबर का जो सबसे पहला नंबर है 1, इसके कितने फैक्टर है बताइए? सिर्फ एक फैक्टर है 1। तो ये हमारे किसी भी डेफिनेशन पे खरा नहीं उतरता, क्योंकि प्राइम होने के लिए, प्राइम होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, और कंपोजिट होने के लिए मोर देन 2 चाहिए।
बट यहाँ ओनली वन फैक्टर है, तो वन के लिए कहेंगे ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ये प्राइम और कंपोजिट दोनों में से कुछ भी नहीं है। अब हमारा तीसरा टॉपिक है को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर्स को समझते हैं। सह अभाज्य संख्या कहा जाता है हिंदी में, सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास एक नंबर है 6 और एक नंबर है 7। 6 कैसा नंबर है? 6 कंपोजिट है। और 7 कैसा है? ये प्राइम है, क्योंकि ये सिर्फ 1 और 7 से ही डिविजिबल है। लेकिन अगर हम इनके फैक्टर्स देखें तो 6 का फैक्टर कितना होता है? 1, 2, 3 और 6। और अगर 7 का फैक्टर देखा जाए तो 1 और 7। तो कोई भी ऐसे नंबर्स 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं जिनमें सिर्फ 1 कॉमन हो, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो ये आपस में को प्राइम कहलाएंगे। को प्राइम मीन्स सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर हो, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो। जैसे इसमें 2, 3, 6 है, बट इसमें 7 है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। वैसे ही अगर हम ले लेते हैं 5, 7 और 9, तो 5 का फैक्टर क्या होता है? 1 और 5। 7 का 1 और 7। 9 का 1, 3 और 9। तो इसमें भी अगर हम देखें तो सिर्फ 1 कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ये तीनों आपस में को प्राइम हो गए। को प्राइम के लिए ये बात हमको याद रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो प्राइम नंबर्स ही हो। जैसे यहाँ 9 कंपोजिट है, पिछले एग्जाम्पल में 6 कंपोजिट था, फिर भी ये को प्राइम है। को प्राइम इसलिए है क्योंकि इसके साथ जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें और इस नंबर में सिर्फ एक फैक्टर कॉमन है और वो सिर्फ एक है। मीन्स दिए गए संख्याओं में सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन हो तो वो नंबर्स को प्राइम होते हैं, भले ही वो आपस में कंपोजिट ही क्यों ना हो। मतलब कि वो अकेले अकेले कंपोजिट हो, बट अगर आपस में उनके सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है तो वो को प्राइम होंगे। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 15 और एक नंबर है 19। तो 15 का अगर हम फैक्टर देखें तो 1, 3, 5 और 15। 19 का फैक्टर होगा 1 और 19। तो यहाँ भी सिर्फ 1 कॉमन है, तो 15 और 19 क्या हो गए? को प्राइम हो गए। तो इस वीडियो में हमने कोशिश करा समझने का कि जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं और को प्राइम नंबर्स हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या है। प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं, मीन्स 2 से अधिक। और जो को प्राइम नंबर्स हैं उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों ही प्राइम नंबर्स हो, कंपोजिट भी हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों का आपस में सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन होगा और वो फैक्टर होता है 1। अगर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो वो दोनों नंबर्स आपस में को प्राइम नंबर्स होंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।